हेलो फ्रेंड्स, आई एम जेके रमन और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज का टॉपिक टेंस। टेंस जिसके बारे में मैंने एक दो वीडियो पहले ही बना चुके हैं, आपको समझ में आ गया होगा वैसे। तो देखते हैं इसमें अपने पास जो भी हिंदी के सेंटेंस आते हैं, इंग्लिश के सेंटेंस आते हैं, अपन कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं लग पाता कि कौन से टेंस का वाक्य है, समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए मैं बहुत ही इजी तरीका लेके आया हूँ आपके सामने, आप आसानी से इससे सीख सकते हो। तो टेंस को तीन भागों में जैसे अपन बांटा गया है। पहला है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस मतलब क्या होता है? कार्य, समय। समय मतलब जब कोई कार्य, कोई घटना घटित होती है, अपन कोई भी काम करते हैं। तो टेंस तीन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो इन तीनों को चार चार भागों में बांटा गया है: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। तो देखिए, यदि अपन पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट का सेंटेंस है और प्रेजेंट में भी इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। देखते हैं, है ना, कैसे पहचानेंगे। यदि आपके सामने कोई भी सेंटेंस आता है, आप किताब पढ़ते हो, लिखते हो, किससे बात करते हो, तो ध्यान रखिए उसकी हिंदी वाक्य के अंत में यदि ता है, ती है, ते है आता है, तो आप समझ जाना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते है। यदि ये सेंटेंस यदि इसमें किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं तो आप समझ जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो। यदि किसी भी सेंटेंस में, हिंदी के वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। जिसमें है आ रहा है वो प्रेजेंट में चलेंगे सभी। इसमें क्या होता है? कार्य कंटिन्यूअस, मतलब शब्द से पहले कंटिन्यू कार्य चलता है, लगातार कार्य चलता रहता है, कंटिन्यूअस है। ठीक है ना। जैसे मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तुम खाना खा रहे हो, मेरी मम्मी बाजार से खिलौने ला रही है। ये इसमें कंटिन्यूअस जो काम होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। आप समझ जाना, रहा है, रही है, रहे हैं सेंटेंस के अंत में आते हैं। परफेक्ट टेंस जिसमें कार्य कंप्लीट हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके हिंदी वाक्य के अंत में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे सौरभ गांव जा चुका है, सौरभ स्कूल जा चुका है, गौरव एक पत्र लिख चुका है, गौरव क्रिकेट खेल चुका है। तो वो जिसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं ये शब्द आते हैं हिंदी वाक्य के अंत में, तो आप समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वहां पे। आगे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा होता है? जिसमें क्या होता है? समय होता है। समय जिससे रहा है, इसमें समय भी आएगा, जो काम कितने बजे से हो रहा है। इसमें कुछ काम पूरा हो जाता है, कुछ काम कंटिन्यू चलता रहता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसके हिंदी वाक्य में क्या आता है? से रहा है, से रही है, से रहे हैं। तो आप समझ गए ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे राहुल 3 घंटे से टीवी देख रहा है, राहुल 3 घंटे से टीवी देख रहा है, तो 3 घंटे से लेके अब तक, यानी 3 घंटे से अब तक का समय तो पूरा हो गया, 3 घंटे हो गए पूरे। तो वो तो परफेक्ट और कंटिन्यूअस अभी भी देख रहा है, तो कंटिन्यूअस है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है। जैसे हम 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो 4 बजे से लेके अब तक का समय तो पूरा हो गया और अभी भी खेल रहे हैं, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब बात करते हैं पास्ट में। पास्ट क्या होता है? जो समय जा चुका होता है, जो समय जा चुका होता है। हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा? ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ये आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं पिछले साल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, मैं कल गांव गया था, हम घर पे खाना बनाते थे। तो ये जो भी ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ये शब्द अंत में आते हैं, आप समझ लेना पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। हिंदी में पहचान बता रहा हूं मैं अभी हिंदी में। अभी थोड़ी नेक्स्ट में अपन इंग्लिश में बताएंगे, इंग्लिश के सेंटेंस को कैसे समझेंगे। तो फिलहाल आप हिंदी में पढ़िए, हिंदी में कैसे पहचानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को, कैसे पहचानेंगे? हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। यदि किसी भी सेंटेंस के अंत में आप रहा था, रही थी, रहे थे शब्द
यदि आपको मिले तो आप समझ जाना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कल मैं बाजार से आ रहा था, समझ जाना पास्ट कंटिन्यूअस है। कल मेरे टीचर मुझे मैथ पढ़ा रहे थे, तो आप समझ रहे थे यानी पास्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट जो सबसे बड़ा परफेक्ट यानी काम पूरा हो चुका है, इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। तो जब भी किसी सेंटेंस के अंदर में चुका था, चुकी थी, चुके थे शब्द यदि आपको दिखे तो आप समझ जाना पास्ट परफेक्ट टेंस है। हम गांव जा चुके थे, हम खाना खा चुके थे, हम जयपुर से आ चुके थे, वो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। समझ में आ गई? ओके, आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए इसमें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो इसमें समय भी आएगा और काम, कुछ तो काम पूरा हो चुका होता है, कुछ काम कंटीन्यूअस रहता है। तो हिंदी वाक्य के अंत में आएगा से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ये शब्द आते हैं। यदि किसी सेंटेंस के अंत में यदि आपको दिखे से रहा था, से रही थी, से रहे थे, आप समझ जाना पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ना। जैसे वह सोमवार से एक कहानी लिख रहा था, वह सोमवार से एक कहानी लिख रहा था। सोमवार से लेके अब तक का समय तो पूरा हो गया और अब भी लिख रहा था, कार्य कंटिन्यू है, ठीक है ना, पास्ट में। तो कुछ काम पूरा हो गया, कुछ काम चल रहा है, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पहचान समझ में आ गई? से रहा था, से रही थी, से रहे थे हिंदी के वाक्य के अंत में आता है। अब देखिए फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में इंडेफिनिट कैसे पहचानेंगे? हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा? गागेगी, गागेगी। वह कल सुबह म्यूजियम में एक गाना गाएगा, वह कल घर पर एक कहानी लिखेगा। पर जिसमें लास्ट में गागेगी शब्द आते हैं, आप समझ जाना फ्यूचर, क्योंकि वो होने वाला कार्य है, फ्यूचर में होगा। अब देखिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। लास्ट में जैसे मैं कल इस समय फ्लाइट से मुंबई जा रहा होगा, तुम कल एक पत्र लिख रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, फ्यूचर कंटीन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। यदि किसी शब्द के अंदर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे यदि आता है तो आप समझ जाना कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो आप इस प्रकार पहचान सकते हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। और यदि से रहा होगा, से रहेगी, से रहे होंगे, यदि ये किसी हिंदी वाक्य के अंत में दिखे आपको से रहा होगा, से रहेगी, से रहेंगे, तो आप पहचान जाना फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। क्योंकस इसमें क्या होगा? कुछ काम कुछ समय से हो रहा होगा। जैसे मेरे पिताजी 3 घंटे से छत पर कोई काम कर रहे होंगे, तो फ्यूचर में कोई काम करेंगे। हम बाजार से सब्जी ला रहे होंगे, से रहा होगा, से रहेगी, से रहेगी, ये शब्द आते हैं। तो इस प्रकार आप पहचान सकते हो किसी टेंस को कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे, आप लोगों को पता कैसे होगा, इसको याद कैसे करें, अब उस समझ में कैसे आई ये चीजें। देखिए तो मैंने नाम पहले बता दिया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों के 4 रूप, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब देखिए मैं नाम नहीं ले रहा, डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ कैसे याद करेंगे। देखिए ताहिते हैं, ताथे जाएगी, गागेगी, रहा रही रहे, रहा था रही थे, रहे थे, रहा होगा, रहेगी, रहे होंगे, चुका है, चुके, चुके, चुका था, चुके थे, चुके थे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, से रहा है, से रही है, से रहे, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, से रहा होगा, से रहेगी, से रहे होंगे। और इस प्रकार इसको आप आराम से याद कर सकते हो। तो इस प्रकार आप हिंदी में किसी भी टेंस को पहचान सकते हो सेंटेंस के माध्यम से। अब अपन पढ़ेंगे कि इंग्लिश में कैसे पहचाने, इंग्लिश में कैसे पहचाने कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। देखिए
तो अपन ये पहले प्रिपेयर कर लिया था मैंने भी, क्योंकि इसमें समय लगता है लिखने में, इसलिए मैंने पहले तैयार कर लिया था ताकि आपका समय बच सके, आप समझ सको। देखिए कि इंग्लिश के सेंटेंस में कैसे पहचाने, सेंटेंस को देखकर कि कौन सा टेंस है, सन में कैसा है, तो इसके लिए बहुत ही इजी है। इसमें वो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसमें 4 भाग, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब देखिए इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से पहचान सकते हैं। जैसे उसमें अपन ने पहचाना था कि हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं, और इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके आगे मेन वर्ब आता है, उसके माध्यम से आप पहचान सकते हो कि कौन सा टेंस है। देखिए बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज आता है। यदि सेंटेंस में डू डज दिखता है तो आप पहचान जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और डू डज नहीं दिखता है तो ध्यान रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसा है जिसमें सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। तो आप कहोगे कैसे पहचानेंगे, जब हेल्पिंग वर्ब आएगी तो कैसे पहचानेंगे, तो देखो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में जाएगी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, तो आप पहचान जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो एस और ईएस जुड़ा होगा उसमें, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस और ईएस नहीं आएगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो आप पहचान सकते हो कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कैसे पहचानेंगे, आप सब्जेक्ट के जस्ट बाद में यदि सेंटेंस में इज, एम, आर, इनमें से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब देखते हो और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यदि आपको मिलती है तो आप समझ जाना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, इज, एम, आर और उसमें मेन वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इज, एम, आर मिलता है तो आप समझ जाना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो यदि आता है सेंटेंस में, आपको दिखता है हैज और हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैज या हैव में से एक आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके आगे आएगी, तो आप समझ लेना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसमें क्या आएगा, हैज बीन, हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये पहचान है। ठीक है ना, आप पहचान सकते हो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में या तो हैज बीन रहा होगा या हैव बीन, सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं, और मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो आप पहचान सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। अब बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की, तो पास्ट इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे, तो देखिए जैसे इसमें डू डज आता है प्रेजेंट में, वैसे इसमें पास्ट में डिड आता है, ओनली डिड ही आता है सिंगुलर, एक सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डिड का प्रयोग ही होता है। लेकिन कई सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है कि इसमें डिड का प्रयोग नहीं होता है, डिड का प्रयोग नहीं होता है, तो कैसे पहचानेंगे, तो देखिए इसमें भी वही है कि इसमें सेकंड फॉर्म का यूज होगा, सेकंड फॉर्म का यूज होता है। सिर्फ यही एक ऐसा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आकर के डायरेक्ट सेकंड फॉर्म का यूज होता है। सेकंड फॉर्म का यूज इसी टेंस में होता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो आप पहचान जाना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सिंपल सेंटेंस में, कौन से में, सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस में, यदि सेंटेंस नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है तो उसमें डिड का प्रयोग होगा और फर्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म और डिड का यूज। ठीक है, अच्छा उसके बाद में पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस में जो सब्जेक्ट के बाद में जैसे आएगा वॉज एंड वर, दोनों में से एक आएगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तो वो जाएगा और प्लूरल सब्जेक्ट रहा तो वर आएगा। तो वॉज वर पहचान किसकी है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की, इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसमें मेन वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट आफ्टर डेट, आफ्टर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर एंड आफ्टर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, तो आप आराम से पहचान सकते हो कि कौन सा टेंस है। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे, उसमें हेल्पिंग वर्ब हेड आएगी, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है, तो हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट टेंस आप पहचान लेना। उसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, देखिए इसमें हेड भी रहेगा, हेल्पिंग वर्ब पहचानने के लिए हेड भी रहेगा, सेंटेंस में कि हेड भी आता है तो आप पहचान सकते हो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, और मेन वर्ब में इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी दिया हुआ रहता है। अब देखिए फ्यूचर, यदि बात करें फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसमें आप पहचानोगे हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से, हेल्पिंग वर्ब रहेगी इसमें शैल और विल, शैल और विल इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी और इसके जस्ट बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, तो आप समझ जाना कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ओके, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब शैल भी विल भी रहेगा,
शैल बी विल भी रहेगा, लेकिन उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी भी आएगा। फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी भी आएगा, तो आप समझ जाना फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप पहचान लोगे कि जो इंग्लिश के सेंटेंस है उसके अंदर शैल और विल आएगा। शैलो विल, सॉरी शैलो विल इसमें आता है। तो शैलो विल इसमें आप मिलता है सेंटेंस, तो आप पहचान जाना कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसमें क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन और विल हैव बीन। शैल हैव बीन और विल हैव बीन, यदि ये आपको सेंटेंस मिलता है तो आप समझ जाना कि ये टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और हेल्पिंग वर्ब रहेगी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो देखिए इस प्रकार आप सभी टेंस को पहचान सकते हो। सेंटेंस कोई सा भी हो आप आराम से पहचान सकते हो, समझ सकते हो कि कौन सा टेंस है उसका। ठीक है, हिंदी में मैंने बता दिया। अब इसको याद कैसे करेंगे, आप बोलोगे तो याद कैसे करेंगे, तो याद करने का बहुत ही इजी तरीका है। जैसे अपने हिंदी में याद किया था वैसे इंग्लिश में कैसे याद करेंगे। देखिए जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों को एक साथ करेंगे यार। फिर ऐसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। और इस सीरीज में हम इसको याद करेंगे। डू डस डिड शैल विल, डू डस डिड शैल विल, is am are was were shall be will be, is am are was were shall be will be, has have had shall have will have, has been have been had been shall have been will have been। बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। डू डस डिड शैल विल, इज एम आर वाज वर शैल बी विल बी, हैज हैव हैड शैल हैव विल हैव, हैज बीन हैव बीन हैड बीन शैल हैव बीन विल हैव बीन। और इस प्रकार आप आसानी से इसको याद कर सकते हो। वन इजी, किसी भी सेंटेंस को पहचानना कितना आसान हो गया। बस इसमें थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। आप एक दो बार इसको पढ़ो, आप इसको देखो वीडियो को, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि कौन से सेंटेंस का कौन से टेंस का सेंटेंस है। ओके, थैंक यू।